नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे। और 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, थोड़ी सी दिक्कत थी। और आप लोगों को पता है कि साथियों, आप लोग के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, जितने भी दिन भर के अपडेट बने हैं हर एक चीज़ पर बात करेंगे। जो हमने कुछ टाइम पहले भी अपडेट भी लाया था उसके विषय पर भी बात करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। यूपी टेट रिजल्ट के विषय पर एक नया मोड़ आ चुका है, उसके विषय पर भी बात करेंगे। और प्लस स्कूटनी रिजल्ट कुछ बच्चों का नहीं डाउनलोड हो रहा है, कुछ का हो गया है। और 2018 वाले जो बैच के प्रशिक्षु हैं उनका भी नहीं आया है, तो परेशान ना हो, 2 से 3 दिन में उनका भी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद सुपर टेट के विषय पर बात करेंगे। इसके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, कब तक इसके आसार हैं होने के, और यह क्या 2022 में आएगा। अगर 2022 में आ सकता है तो क्या सारी चीज़ें व्यू हैं, और 2023 में यह पूरा का पूरा रणनीति हम आपको बताते हैं। और जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे रहे हैं उसके विषय पर भी बात करेंगे। कौन सी राज्य में कहाँ किसकी पार्टी बनी है, कौन मेजोरिटी में है, कौन लो में है, कहाँ पर कितने विधानसभा की सीट हैं, सबके विषय पर बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहना। डीएलएड एग्जाम डेट सीट के लेकर बहुत बड़ी चर्चा है साथियों। कोई प्रशिक्षु धरने के समय जब 14 तारीख को जाएगा धरने के लिए, तो कोई प्रशिक्षु यह मांग नहीं करेगा कि प्रमोट करिए, क्योंकि साफ साफ हमारे जो सचिव सर हैं इसके विरोध में हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाकर, क्योंकि हम मजबूत हैं, याद रखना। थोड़ा डूबेंगे, थोड़ा टूटेंगे, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा। थोड़ा डूबेंगे, थोड़ा टूटेंगे, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। साथियों याद रखना, सचिव हो चाहे जो हो, चाहे दुनिया हो, चाहे ढकाना हो, चाहे पराना हो, चाहे जो हो, हमारी हौसलों को नहीं हरा सकता। हम ना ही हारने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ अगर कदम रखे हैं तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। गाली देना है तो सामने गाली दो, मुंह पीछे पीछे कमेंट बॉक्स में गाली देने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कोई नहीं देखने आता है। सचिव जी इतने बड़े हैं, वो हमारे क्लास थोड़े देखने आएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या गाली दे रहे हैं उनको। यह सब कुछ नहीं। अगर हिम्मत है ना तो 14 तारीख को आके खड़े हो जाना और डेट शीट लेके आना, इतना लिखित लेके आना कि अगर आप बोले हैं 12 अप्रैल को पेपर समाप्त हो रहा है, एग्जाम समाप्त हो रहा है यूपी बोर्ड का, तो हमें लिखित दीजिए कि 12 अप्रैल के बाद आपने बोला है जब एग्जाम कराने के लिए, साफ साफ उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला है, जो हमने सुनाया है। जो बच्चे नहीं देखे वो देख लें। और जिस तरह से कापियां चेक होती हैं, अगर इस बार आपने कोई गलती की, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए खास करके जिनका मैथ में बैक लगा है, याद रखना भुगतना पड़ेगा इतना बच्चा ना कि 2023 की वैकेंसी क्या, आने वाला 5 साल की वैकेंसी में नहीं बैठ पाओगे आप। क्योंकि प्रत्यावेदन प्रशिक्षु दे दे के परेशान है। किसी तरह उनकी बीटीसी क्लियर हो, 2 बार यूपी टेट, 2 बार सीटेट क्लियर कर लिए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं उसका। जब तक वह सेकंड सेमेस्टर पास पूरी तरीके से नहीं हो जाते हैं, उसके बाद जो यूपी टेट सीटेट आएगा वो उसको देते हैं, तब जाके वैल्यू उसका होगा, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है, चाहे 1000 बार दे लो। याद रखना इस बात को। जुनून है सच में, अगर रगों में खून बह रहा है तो एक बार पढ़ने से नहीं होगा। मैथ जो पढ़ा दिए हम, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। यह मत सोच बैठना कि जो मैथ सर ने पढ़ा दिया वह केवल डीएलएड के लिए है। भाई हमने तो 1000 बार बोला है, जो बंदा यूट्यूब पे या फिर कहीं भी बंदा ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में कहीं भी बंदा अगर आपको पेड कोर्स बेचने की कोशिश करता है यह बोलकर कि डीएलएड अलग है, यूपी टेट अलग है, सुपर टेट अलग है, तो याद कर लेना वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। और आपका जो पैंट शर्ट यह सब है ना, सब लूटना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है। जो चीजें हम आपको फ्री देते हैं, क्योंकि फ्री की मुर्गी दाल बराबर होती है, सबको पता है। सच में अगर वही मुर्गी दुकान पर लगा कर बेचें, भैया बड़ा बड़ा व्हाइट मुर्गा है, मस्त मस्त है, खाओगे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे, उसको लेने के लिए ना हजारों लाखों रुपए देने के लिए आप तैयार रहोगे। याद रखना, क्योंकि उसमें दाम लगाया गया है। यहाँ पर दाम नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें फ्री की दी जा रही हैं, फ्री सेवा है। तो आप लोग को मजा नहीं आता है ना शेयर करने पे बनता है, ना ही अपने आप को जोड़ने के मन करता है, ना ही अपनी फैमिली को बड़ा करने का मन करता है। याद रखना, मंजिल जरूर मिलेगी, भटक तो राही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले नहीं। क्योंकि इनिशिएटिव करना सबसे बड़ी बात है, इनिशिएट कर दीजिए। कोई चीज़ पहल स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर घर से निकलने का मतलब है साफ साफ कि आप किसी चीज़ की अगर तैयारी में जुट गए हैं तो याद रखना हार नहीं मानना हमें। चाहे वह सतीश सर हो, चाहे वह हमारे भूषण सर हो, कोई हमारा यह हौसला हरा नहीं सकता। यह चाहे लेट करें, चाहे देर करें, चाहे अबेर करें, याद रखना प्रभु भी हमारी साथ देता है। आखिर जीत किसकी हुई? बीजेपी पार्टी की। आप लोग का भगवान सुन लिए। जो प्रशिक्षु यह चाहते थे वैकेंसी नहीं आए, भैया सच बता रहे हैं भैया कि आपकी बातें
सुन लिए भगवान, अब इस बार मौका आपके हाथ में है। डीएलएड का मात्र 14 तारीख को जाकर सभी प्रशिक्षु जो भी 2019 बैच के हैं, 2017 बैच के, 18 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है प्लस थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, कोई ये बात नहीं करेगा कि प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रमोट करने के पक्ष में है ही नहीं और ना ही होंगे। अगर आपने ऐसी बात नहीं की तो फिर से डिले होगा और सारी चीज़ें जो बनी बनाई चीज़ें हैं ना वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो मात्र अप्रैल में उनसे लिखित ले लेना। इस बार हम तभी हटेंगे जब तक डेट शीट नहीं दे देते हैं। लिखित लेके आना भैया, मेरे सच बता रहे हैं, धुआं धुआं नहीं तो फिर उसके बाद समझ रहे हो ना, आगामी जो यूपी टेट आएगा 2022 में, यूपी टेट मात्र पहले सितंबर के आसपास में यूपी टेट आएगा, हो सकता है एक आध महीने के बाद या फिर इसी महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने के 15 तारीख तक आपको सीटेट देखने को मिल जाए और आप सभी लोग फॉर्म भर लें सारी चीज़ें, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट आते ही साल में 2 बार सीटेट होता है। हमने सीटेट और यूपी टेट पर एक बिल्कुल ब्रीफली डिफरेंस बताया भाई, देख लेना, 2-3 वीडियो है, आकर देखना। एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, चाहे यूपी टेट से रिलेटेड हो, चाहे सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे सुपर टेट से रिलेटेड हो, चाहे डीएलएड से रिलेटेड हो, हर एक डाउट। डीएलएड में कापियाँ कैसे चेक होती हैं, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, सीधा रिस्क लेकर वीडियो बनाया गया है, सामने से वीडियो बनाया गया है। बहुत बड़ी रिस्क होती है सच में, अगर उस समय हम पकड़े जाते ना तो आज आपके सामने ना होते, चक्की पीस मतलब जेल में चक्की पीस रहे होते, समझ रहे हो ना भाई, चक्की में जेल नहीं, जेल में चक्की भाई, माफी चाहते हैं, उल्टा बोल दिया था क्या। तो भाई देखो, ये सब व्यू है कुरकुरे का, और कुरकुरे के मतलब होता ना कुछ, जिस चीज़ को चाह लो उसके सारे रोग दुख मतलब सब कुछ अपने आप में आ जाता है, और वही हमारे साथ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें करना ही था, आज नहीं तो कल सारे दुख रोग सारे सुख को देकर दुख लेना था उनसे, वो हमारे पास आ चुके हैं, अब आते रहेंगे, क्योंकि हम उनको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। आपको एग्जाम निकलवा करेंगे भाई, इस बात की पूरी गारंटी देते हैं, सारे क्लास आप करिए। मित्र, हम एक बात, इस सारी बातों को चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज की चर्चा कर लेते हैं। कोई प्रशिक्षु जो यहाँ पर जुड़े हैं लास्ट तक बने रहेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके सारे लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, सारे सवालों का जवाब, सच बता रहे हैं, सारे सवालों का जवाब, प्रत्यावेदन वाले हों चाहे जो हों, सबका जवाब मिलेगा, बस लास्ट तक बने रहो। भैया देखना, पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टेट रिजल्ट के नए मोड़ के ऊपर, फिर उसके बाद आते हैं 5 राज्यों के चुनाव के विषय में, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है भाई, लास्ट तक बने रहना, टाइम बचा तो आपके कमेंट मिलेंगे। यूपी टेट रिजल्ट का नया मोड़, मित्र आपको पता होना चाहिए 21 मार्च को, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है भाई, जनवरी फरवरी मार्च, आज क्या तारीख है, 11 तारीख है ना, आज 11 तारीख है, 11 तारीख को मतलब 10 कल जीत चुकी थी, कल सारी चीज़ें जो सुपाड़ा साफ होने वाला था सब कुछ सुपाड़ा साफ हो गया। आज तो नल्ला पाकिस्तान बोला है हमारे ऊपर, भारत जो है बम गिराने वाला है, ससुरा बम गिर गया होता तब बोलता बम गिराने वाला, अब तो बम गिरा नहीं ना, बोल रहे हो ना, तुम तो बच गए, फिर तो उड़ा दिए तुम, चुप रहते, उसका बम गिरता तब बोलते निकल के कि बम गिर गया हमारे ऊपर, तब मजा आता, पता चलता रूस की गलती मान लेता यूएस से, और यूएस से जाकर वहां पे गिरा देता, क्योंकि साफ साफ अमेरिका बोला था, चीन मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोले थे साफ साफ, जो इस समय सत्ता पार्टी में नहीं है, तो उन्होंने बोला अमेरिका को चाहिए अपने जहाज के ऊपर चीन का झंडा लगाए और रूस पर यूक्रेन पे चीन का झंडा लगाए और ले जाकर रूस पे बम गिरा दे, और रूस समझ बैठे चीन का है, फिर उसके बाद सब कुछ मामला हो। अब चीन भी ठंडा पड़ गया है, चीन भी जो सप्लाई कर रहा था वो सारी चीज़ें बंद कर दिया है अमेरिका की तरफ से, बहुत थे मतलब सारी चीज़ें अब आ रही हैं, अब काबू में हो रही हैं, अब सारी चीज़ काबू में हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन भी समझ चुका है पड़ोसी आखिर पड़ोसी ही होता है, पड़ोसी को प्यार मोहब्बत से रखो ना तो सारी चीज़ें अपने ही फील्ड पे होती हैं, क्योंकि उसी से लेना देना रहेगा। अब जाओगे वहाँ पे तेल लेना होगा, तेल खत्म रात में, माचिस खत्म रात में, तो पड़ोसी से ना मांगोगे भाई, जाओगे अमेरिका से मांगने, तो ये सारी चीज़ें वो अब समझ रहा है। देखिए यूपी टेट रिजल्ट पे एक नया मोड़ आया है मित्र, यहाँ पर 21 तारीख पहली हेयरिंग होने वाली हो गई थी, आपको पता होना चाहिए, दूसरी हेयरिंग्स में इन्होंने टाल दिया था एक तरह से यह कहकर कि इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी अभी जब तक चुनाव चल रहा है, एक तरह से कह लीजिए कि आचार संहिता चल रहा है, तो आचार संहिता में इनका कोई काम धंधा नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद था, बस अगर रहता ना चढ़ाने वाला काम वो चलता, क्योंकि कोरोना काल में मात्र एक ही चीज़ चल रही थी, आपको पता है, जिससे सरकार की सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित होता है, सभी लोग को पता हो गया होगा कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं भाई, वो पता सबसे ठंडा ही देने वाला चीज़, तो उसकी बात मात्र सारी चीज़ें लाइन लगी थी, लुढ़के पड़े थे हर जगह मतलब सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बंद था, मतलब वह चल रहा था, और वह नहीं चलता ना तो राजस्व प्रणाली पूरी की पूरी धाँ से धड़ाम से नीचे आ जाती, तो खैर वह चलना भी चाहिए, और समझ रहे हो ना, तंदुरुस्ती के लिए भाई वह जरूरी है, विटामिन मिले या ना मिले, प्रोटीन मिले या ना मिले, वह जरूरी है। तो यूपी टेट के लिए मित्र अभी हाल ही में 21 मार्च को एक तरह से नई हेयरिंग्स की गई है कि इसमें पेपर कैंसिल किया जाए, पेपर को कैंसिल को लेकर नए हेयरिंग्स करा गया है कि साफ साफ इसमें जो पक्ष के वकील थे, कैंसिल के पक्ष में वकील थे, उन्होंने साफ साफ कहा है
कि भाई जो चीज़ें रिवाइज मतलब एक तरह से 2017 का पूरा हूबहू पेपर आया हुआ है तो इसको कैंसिल होना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, आप दूसरा पेपर कराओ। तो इस पे हमारे मतलब कि विपक्ष पार्टी का यही था पूरा का पूरा मूड है कि भैया ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसका हम रिजल्ट जारी करेंगे। अब रिजल्ट कब तक आएगा देखना भाई, अगर कैंसिल हो जाता है तो सबसे बड़ा जादुई चीज़ होगा, आपको पता होना चाहिए, सबसे बहुत बड़ा जादू हो जाएगा एक तरह से। वो जादू कभी हम लोग देखे नहीं होंगे, वो जादू यहाँ देखने को मिलेगा। यूपी टेट का पेपर कैंसिल फिर से, और वही पेपर कराने के बाद कैंसिल, जब बहुत बड़ा जादू होगा। वैसे इतना मान ले पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है, 0% क्या रत्ती भर हमें नहीं विश्वास है कि पेपर कैंसिल होगा। और याद रखेंगे जो आपके पेपर मतलब जो यह रिजल्ट आने वाले हैं इनके द्वारा बोला गया है सारी चीज़ें सचिव के द्वारा, सचिव कार्यालय से, कि भाई सब कुछ ओके है, कॉपी भी चेक हो गई है, सब कुछ ओके है, मात्र एक क्लिक बाकी है कि हम यहाँ से प्रस्ताव भेजें। भाई प्रस्ताव कब भेजोगे? अगले जन्म में भेज देना, अगले जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में आ जाएगा रिजल्ट आंसर की, फिर उसके बाद अगले जन्म में, मतलब 7 जन्म का हेरा फेरी कर लेना, 7 जन्म का एक तरह से फेरा लेके बैठे हो। एक जन्म में आंसर की, मतलब पहले आंसर की, फिर रिवाइज आंसर की अगले जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में रिजल्ट आएगा, इस तरह से कर रहो, 7 फेरे ले लो, फिर उसके बाद रिजल्ट देना। क्या करना है, 7 पुस्तकों की कहानी लिख दो तुम। अब यह अपना एक तरह से कह लीजिए कि प्रस्ताव भेजेंगे शासन को, अब प्रस्ताव शासन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद यह एक तरह से कहेंगे कि भैया हाँ हमारा आंसर की रिवाइज आएगा, फिर उसके बाद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। मतलब अगर देखा जाए इनका माने, क्योंकि इनकी बातें सत्य नहीं होती हैं, अगर सत्य हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी भविष्यवाणी कभी भी सही हो जाता है। कभी कभी क्या मित्रों, जो अनुभव होते हैं आपके सामने रखा जाता है, अगर देखा जाए रिजल्ट तो मात्र 10 दिन के अंदर आपके समझ होगा, अगर इनकी बातें सारी सत्य हैं तो। अन्यथा कंडीशन में 23, 24, 25 अगले साल, ठीक है भाई। तो यूपी टेट कैंसिल नहीं होने वाला है। जो बच्चे यह सोच कर बैठे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, कि हम यूपी टेट फिर से आएगा, फिर से देंगे, भैया याद रखना यूपी टेट 2022 होगा, या लिखित देते हैं हम आपको, यूपी टेट 2022 होगा, सीटेट 3 बार हो जाएगा, तब तक यूपी टेट हो सकता है 1 बार और हो जाए शिक्षक भर्ती से पहले। इस बात को याद रखना, क्योंकि योगी बाबा आ चुके हैं नारा लगाते हुए, हम लाएंगे शिक्षक भर्ती, हम लाएंगे शिक्षक भर्ती। कब लाएंगे शिक्षक भर्ती? जब आएगा लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव चाहिए तो जो प्रशिक्षु उनको लुभावना तो देना चाहिए भाई, लुभावना देंगे, लुभाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है जो हमारा यूपी है, और यूपी में जो लोकसभा की सीट है लगभग 80 है। अगर यूपी पे जिसका सरकार है वह पूरी की पूरी सत्ता पर काबू करेगा, इस चीज़ को मानिए। अब तो पता है भाई राज्य इनका है, अब केंद्र भी उन्हीं का हो जाएगा, यह तो तय है, लिखित है सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अफवाहों में होती हैं, और कुछ चीज़ें सोच से परे होती हैं, वो चीज़ देखने को मिल जाता है कभी कभी, है ना। ईवीएम चोर बाबा की जय। देखना भाई, ईवीएम चोर का नारा लग रहा है, सच बताया, मेंस इतने आ रहे हैं ना, मजा आ जा रहा है देखकर। अब देखो 5 राज्य के चुनाव, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव का हम रिजल्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले यूपी, जो चीज़ें याद रखनी है याद रख लीजिए, आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, हर जगह पूछे जाएंगे। यूपी में 403 लोकसभा की सीट हैं, 403 लोकसभा के सीटों में से बीजेपी जीती है 255। योगी बाबा यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम के पद पर, कुर्सी पर आसीन हो गए हैं। उसके बाद दूसरी जो मेजोरिटी है सरकार, मतलब दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है समाजवादी पार्टी, और सपा की सरकार 111 सीट के साथ अपना दूसरी विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं। इसके बाद बहुजन समाज आपको पता है 1 सीट के साथ, और कांग्रेस 2 सीट के साथ। भैया मायावती जी एक हम बहुत बड़ा भविष्यवाणी करना चाहते हैं, अगर हो सके तो सत्य हो, क्योंकि कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कि भाई इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी, मतलब मायावती की जो सरकार है पूरा का पूरा, वह चर्चा नहीं किया, मतलब कि एक तरह से पूरी चीज़ें नहीं लाई, मतलब कि एक तरह से जो चुनाव प्रचार प्रसार होता है वह नहीं की, इस वजह से, क्योंकि योगी मतलब एक तरह से अगली बार 2023 का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इंटरनल होगा, जो कि राज्यसभा मतलब हर एक विधानसभा से लोग जाते हैं चुनकर, जो देने जाते हैं। तो चलो अच्छा, कभी और नहीं तो कहेंगे भैया अफवाह उड़ गया, सारी चीज़ें हैं, हम बताएंगे कभी उसको, मतलब एक तरह से सोच बहुत आगे है, और वह सारी चीज़ें हैं अब आपको देखने को मिलेगी, हम कभी उसका अनुभव आपको शेयर कर देंगे। और यहाँ पर बताते हैं आपको एक चीज़ है, बीजेपी पार्टी तो जीती, लेकिन यहाँ के डिप्टी सीएम जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी, भैया यह सिराथू से हार गए, और आ गई पल्लवी पटेल 7,337 वोटों से हारे भैया, क्या रखेंगे। और योगी जी गोरखपुर से 1 लाख सीट से बहुत आगे रहे, मस्त तरीके से खुश नजर आ रहे थे, देख रहे थे ना कितना कोट वोट पहन कर, मतलब समझ रहे, बाल वाल बाल तो है नहीं, क्या झाड़ेंगे, लेकिन बाल है, उसमें बाल बनाया गया है, प्लस समझ रहे हो ना, दुल्हनिया ले जाएंगे साइकिल वाली, इस तरह के सारे मीम्स आप देख रहे होंगे। दूसरा नंबर पंजाब आता है। पंजाब में जो विधानसभा का सीट है भैया 117 है, वहाँ पर देखा जाए तो
जो आपके आम आदमी पार्टी हैं, झाड़ू ने सबका सुपाड़ा साफ कर दिया। 92 सीट उन्होंने जीत लिया। आपको पता होना चाहिए आधे से एक ज़्यादा सीट मेजोरिटी में होता है, और पूरी एक तरह से मेजोरिटी सरकार वहाँ पे बनी थी बीजेपी की यूपी में। और यहाँ पर पंजाब में देखा जाए तो भैया जो कांग्रेस था वो टकटकी लगा के बैठा था, भैया हमारी जीतेगी। वहाँ पर चरणजीत सिंधु भी हार गए, चरणजीत चन्नी, उसके बाद नवजीत सिंह भी हार गए, है ना, समझ रहे हो, जो एक तरह से कॉमेडी में कपिल शो में आते थे वही। फिर उसके बाद कांग्रेस 18 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी 92 सीट जीती है भैया, झाड़ू वाला भैया। अब यहाँ पे जो सीएम बनेंगे उन कहा जा रहा है भगवत मान करके हैं, वो सीएम बनेंगे। इसके बाद उत्तराखंड भैया, उत्तराखंड में भी बीजेपी की मेजोरिटी रही है, याद रखना। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है भैया, 70 सीट था यूके में, उत्तराखंड में, और बीजेपी 47 सीट जीती है। इसके बाद कांग्रेस 19 सीट जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ के सीएम थे पुष्कर सिंह धामी भैया, वही हार गए। पता है इस बार बहुत अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली है। सच में जिसको सरकार बनाने के लिए वहां पर रहना चाहिए वही हार जा रहा है और पूरी पार्टी जीत जा रही है। तो समझ रहे हो ना, साफ साफ बात है कि हम बीजेपी को तो चाहते हैं, लेकिन ससुरा जो ही बैठा है ना, इसको नहीं चाहते हैं। साफ साफ यहाँ से भैया देख रहे हो ना, सारी चीजें हो रही हैं। अगर गोवा की बात करें, गोवा में 40 सीट है विधानसभा की, इसमें बीजेपी 20 सीट जीती है और कांग्रेस 11। भाई सबसे बड़ा कहानी है यह कि यहाँ पर मेजोरिटी कोई है ही नहीं। 40 का आधा 20 से एक ज़्यादा रहता तब जाके मेजोरिटी पार्टी बन पाती, सब एक तरह से वह सरकार बना पाती। लेकिन यहाँ पर अब देखना है चुनाव आयोग जो है क्या करता है, क्या कारनामा करता है ना। इसके बाद मणिपुर भैया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहाँ पर 60 विधानसभा का सीट है। 60 में से बीजेपी ने जीता है भैया, मेजोरिटी के साथ सरकार बना लिया है बीजेपी 32 वोटों से, और कांग्रेस 5 सीट जीती है। ये बात याद रखेंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रूटनी के रिजल्ट की बात करें मित्रों, जितने प्रशिक्षकों का स्क्रूटनी का रिजल्ट आ चुका है वो अपना देख लिए होंगे। नो चेंज बहुतों में आया हुआ है, और जिसका नहीं आया है वो वेट कर लें 2018 बैच वाले, और जिनका नहीं ओपन हो रहा है वो भी थोड़ा सा वेट कर लें, खुल जाएगा 1 से 2 दिन में, क्योंकि डाटा अपलोड हो रहा है। जब डाटा अपलोड होता है तो बहुत सारे सिस्टम एक तरह से सिस्टम पूरा का पूरा हैंग, मतलब पूरा का पूरा सर्वर हैंग हो जाता है, और ऐसे में 1 से 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था यूपी टेट के जब हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, उसमें सर्वर दिक्कत हो गया था। एक तरह से सीटेट वाले पेपर के समय भी सर्वर में प्रॉब्लम आया था, इस वजह से पहले दिन ही पूरा का पूरा पेपर रद्द हो गया था, मतलब खुला ही नहीं था सिस्टम, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद भैया सुपर टेट की बात करें, सुपर टेट भैया हम तो सारी चीज़ें आपके सामने समझ रख चुके हैं। अभी शाम को वीडियो आया था सुपर टेट की जो वैकेंसी हैं, जितने भी प्रशिक्षु यह सोच रहे हैं भाई वैकेंसी नहीं आए, तो उनकी बातें शायद भगवान ने सुन लिया। और आपको पता होना चाहिए भाई कि जो सुपर टेट का वैकेंसी अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ थोड़े बहुत लुभावना देने के लिए लॉलीपॉप आ जाए आपके समझ, और उसको आप आराम से अपना मतलब लेते लेते आराम से 1-1.5 साल काट लें, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अब लोकसभा के चुनाव से लगभग 8 से 6 महीने पहले वैकेंसी आएगी, यानी कि 2024 के फरवरी में चुनाव होगा। अगर 6-7 महीने 8 महीने पहले आ जाएं तो मतलब कि अगस्त और जुलाई में 2023 के अगस्त और जुलाई के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और बहुत बड़े रूप में। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर वैकेंसी पहले भी निकालते हैं तो जो शिक्षा, एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारे सतीश सर थे, जो आपके हारे, मतलब कि सतीश सर जो थे चुनाव, मतलब शिक्षा मंत्री जो थे भाई, वो भी चुनाव हार गए। यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होगी भाई। सच में जिसके लिए आस किया गया था वो ससुरा चुनाव हार गया, क्योंकि सतीश सर से जो हमारे अभ्यर्थी थे इन सब से बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, मतलब उनसे बात हुआ था, मिले जुले थे, कार्यालय में गए थे, एक तरह से उनसे सारी बातें हुई थी, और वही एक तरह से मौखिक बोले थे 17,000 वैकेंसी आएगी। लेकिन अब वही नहीं रहे, अब यहाँ पर कोई और आया है, पांडे करके कोई है भाई, देखिए नाम नहीं याद है, सपा से हैं। अब वहाँ पर अब देखना है कि शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। अब शिक्षा मंत्री कोई और बन गया मान लीजिए, तो उसको क्या पता कि कौन हमसे मिला था, कौन हमसे जुला था, क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी। अब जो मौखिक रूप से था उसको रद्द किया जाएगा, यहाँ पे नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। आपको नए सिरे से हम लोग को एक तरह से फिर से धरना करना पड़ेगा और सच में अपनी बातों को मनवाना पड़ेगा। अगर चाहते हैं 2022 में वैकेंसी आ जाए तो, अन्यथा कंडीशन में धीरे धीरे से काम होता रहेगा और 2023 के मिड में वैकेंसी आएगा। ऐसे में जो प्रशिक्षु छूटे हैं वो भी भर्ती में शामिल हो सकेंगे, बैठ सकेंगे भाई। इस चीज़ को याद रखना। 1 मिनट यार, दिक्कत कर रहा है। अब देखिए भाई, सुपर टेट हमने बता दिया, चर्चा किया था इस पे गहनता से, आपने देखा भी होगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए इनकी साफ साफ मानना है, क्योंकि 2023 में बहुत बड़ा चुनाव है भाई, 2024 में, और उसको देखते हुए यह सरकार पूरी बिल्कुल आराम से काम करेगी, इतना आराम भी नहीं करेगी कि सो जाएगी। और एक बड़ी बात यहाँ पर और है प्रशिक्षु, क्योंकि जो आपका 68,800 यही ना वैकेंसी आई थी, 68,800, तो उसमें भी कुछ हमको विसंगतियां देखने को मिली हैं। उस विसंगतियों को सॉल्व करने के बाद ही शिक्षा मंत्रालय
एक नई वैकेंसी को मांग कर सकती है, एक नई वैकेंसी का प्रारूप बना सकती है, याद रखना। क्योंकि जब तक उस विसंगति को कम नहीं करेगा, आरक्षण विवाद प्लस 6800 और पद जोड़े जाना, उसको हटाया जाना, मौखिक रूप से बोलना, फिर से अभ्यर्थी को लुभाना, बहुत सारी चीजें की गई थी। अभ्यर्थी खुद परेशान है कि अगर नई वैकेंसी आई तो सबसे पहले इसको क्लियर करना होगा, फिर नई वैकेंसी लाना होगा, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है वो लंबित ही रह जाएगा। इस वजह से हाई कोर्ट सबसे पहले सारी चीज़ें इसको मतलब कि सही करेगा, शांति रूप देगा, फिर उसके बाद नई वैकेंसी की संभावनाएं बन सकती हैं। और यह चीज़ें 1.5 साल बाद ही संभव है लगभग, अगर आज से देखा जाए तो मतलब कि 1 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद है, यह समझ लो जुलाई अगस्त में 2023 के। आप लोग यूपी टेट दोगे और यूपी टेट वाले प्रशिक्षु हम एक आपसे बढ़िया कर देते हैं सारी चीज़ें, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, प्लेलिस्ट में आ जाइए। हम अगले महीने से मार्च अंत तक, जैसे कि 4th सेमेस्टर का मैथ खत्म होने वाला है का मतलब कि 2-3 लेक्चर और आएगा, इसके बाद 1st सेमेस्टर में कल लास्ट आएगा मैथ का, फिर उसके बाद हम साइंस का स्टार्ट करेंगे। 4th सेमेस्टर मतलब परसों से, लगभग मान लीजिए मंडे से साइंस 1st सेमेस्टर का भी 3rd सेमेस्टर का स्टार्ट कर देंगे। 3rd सेमेस्टर का जो मैराथन चल रहा था खत्म हो गया, आज मैथ का मैराथन खत्म हो चुका है, बड़ा साफ हो चुका है। अब हम लाने वाले हैं महा मैराथन किसका, 2nd सेमेस्टर मैथ का, उसको चलाएंगे। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है एसएसटी में 3rd सेमेस्टर का साइंस बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो खत्म करेंगे। क्योंकि इस बार आप लोग 3rd सेमेस्टर बहुत अच्छे से दीजिए, तब जाके सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी भाई। अन्यथा कंडीशन में हम फिर अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे यूपी टेट और सीटेट का सारा सिलेबस फिर से स्टार्ट करेंगे नए सिरे से। तो सारे प्रशिक्षु अभी वाला जो क्लास है उसका रिवाइज कर लें, क्योंकि वही सारी चीज़ हम महामैराथन में लगाने वाले हैं। और सीडीपी इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझ रहे हो ना, पढ़ाते समय याद करवा देंगे इस तरीके से। बस आप लोग अपनी दुआ बना कर रखें और सारी चीज़ें शेयर करें। और जो प्रशिक्षु 1st सेमेस्टर डीएलएड के हैं उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उनके जो एग्जाम होंगे मई लास्ट तक होंगे, और उसी समय आसार हैं कि जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनका जो पोर्टल है वो खुल जाए और उनका भी एग्जाम संभावित हो सके। अब ऐसे में ये प्रशिक्षु या ना बोलें प्रत्यावेदन वाले कि सर क्या हमारा एग्जाम इनके साथ हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है, आपने परीक्षा फॉर्म भरा है, जब परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो कैसे एग्जाम हो जाएंगे प्रशिक्षु, आप खुद सोचिए। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद ही आपके सारी चीज़ें आगे शुरुआत होंगी। इससे ऐसे में आपके पहले पोर्टल खुलेंगे, उस पोर्टल को खुलने में थोड़ा सा लंबित होगा, क्योंकि मामला इस समय शांति था इस वजह से कि विधानसभा का चुनाव था। अब सारी चीज़ें हो गई हैं तो सुचारू रूप से चलेंगी। अब थोड़े से जो शिक्षा क्षेत्र में चीज़ें हैं ना उसमें तेजी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने मतलब इन्होंने बहुत चीज़ें झेल लिया इस बात को, इस लोकसभा चुनाव से, सॉरी राज्यसभा चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। अभी प्रेजेंट की सरकार जो यूपी में बनी है कि अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है अनर्थ, तो इस वजह से थोड़ी सी सारी चीज़ें अब हमारे शिक्षा जगत से रिलेटेड सोचेंगे। सोचने का अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आगे बहुत दिक्कत होने वाला है बच्चों के साथ। ठीक है भाई, घबराने की बात नहीं है, लगे रहिए। रेलवे का भी एग्जाम आ चुका है सर पर, लगभग जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें पूरी चीज़ें आ गई, नोटिस आप आकर देख लीजिए। जुलाई से सारे एनटीपीसी के भी और प्लस रेलवे ग्रुप डी के भी एक ही पेपर होगा भाई, फोड़ के आना, ले लेना बैकअप, फिर उसके बाद चलते रहना। बैकअप बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बैकअप ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते रहिए भाई। सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप एक सीट इस बार फिक्स कर लोगे। मित्र, सारे प्रशिक्षु से विनती है कि सारे प्रशिक्षु बिल्कुल बिना सोचे, बिना भटके, बिना कुछ किए, भैया आप अपने कूदा है, आप अपने दम पे कूदे हैं तो अपने दम पर जीतेंगे, इतना याद रखें। कोई नहीं माइकलाल है जो आपको हरा दे। सच में जितना हमारे महापुरुष कहा करते थे कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना, जितना जो पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो शिक्षा लीजिए और दहाड़ रखिए, क्योंकि शिक्षा इतना हमारे समाज में पहले नहीं था, जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, लेकिन अब हर एक घर में जागरूक हो चुके हैं लोग, गाँव में, समाज में, महिलाएं। इस बार जो जनगणना होगा उनका मत आएगा, जनगणना का जो आएगा लास्ट इसी समय आने वाला है, लास्ट में आएगा, तो उसमें देखिएगा महिलाओं की जनसंख्या अधिक हो चुकी है शिक्षा जगत में भी और उनके प्रोन्नतियों में भी, क्योंकि भाई महिला प्रथम और हमारे समाज में भी महिला प्रथम है, तो माना जाता है सच में इस देश की उन्नति हुई है। अन्यथा कंडीशन में शेष पूरा का पूरा धड़ाम से गिरा हुआ है। बस ये सारी चीज़ें हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और एक बार और विनती करते हैं भाई, डीएलएड एग्जाम के समय जब आप वहाँ पर धरना देने जाएंगे 14 तारीख को डीएलएड एग्जाम के लिए, तो सिर्फ मित्र हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, महिमा जी हैं, एक महिमा बहन जी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, हमारे जो भी हों, आप लेडीज हों चाहे जेंट्स हों, इससे नहीं मतलब है, मात्र आप एक हमारे बहन हैं और या फिर प्रशिक्षु हैं, या भाई। तो आप 14 तारीख को जब जाएंगे सारे प्रशिक्षु धरना देने, तो थोड़ी सी अधिक संख्या में जाना है, अन्यथा कंडीशन में मित्र कुछ नहीं उखड़ने वाला है, याद रखना है। और डेट सीट लेकर आएंगे, डेट सीट क्या बोले हम, फिर से बोलिए, डेट सीट। कहाँ पे जाना है, पीएनपी कार्यालय,
पीएनपी कार्यालय भैया इलाहाबाद प्रयागराज याद रखना है, वहाँ जाना है और सारी बातें हम वहीं पे, सारे प्रशिक्षु वहीं पे करेंगे। और एक बात याद रखना है, 100 की सीधी बात, एक बात फिर से बोलते हैं, मात्र डेट सीट, क्योंकि पीएनपी सचिव इसके विरोध में है भाई। प्रमोट नहीं तो नहीं, सिर्फ डेट सीट 12 से 20 के बीच में डेट सीट लेके आना है। हमारी एग्जाम स्टार्ट होना चाहिए। आपने बोला भी था 10 तारीख के बाद हम सारी चीजें बता देंगे। आप बताइए भाई कब एग्जाम है, आप डेट सीट दीजिए, हम तभी यहां से जाएंगे। हम भी चाहते हैं हमारा एग्जाम हो, अब कुछ नहीं, हमें एग्जाम देना है और एग्जाम देना है तो आप डेट सीट बता दो कब दोगे, बस अभी दो। क्योंकि भाई बीएड का भी एग्जाम था, इस यूपी बोर्ड के कारण बीएड का भी एग्जाम कैंसिल हो चुका है और अब कब होगा उसका डेट तो कंफर्म नहीं है। और ऐसे में भैया एग्जाम तो कैंसिल होना था, क्योंकि यूपी बोर्ड बहुत जरूरी था, 2 साल से नहीं हो रहा था, बच्चे परेशान थे, माँ बाप, घर, हमारे छोटे भाई बहन है ना, उनके विषय में भी सोचा जाना हमारे लिए समझ। लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लोग सोचते नहीं है। तो बस आपके लिए भाई सारी चीज़ें, आपसे विनती है महाशय जी, सारे लोगों का हमने कमेंट लिया था, मतलब जवाब दे दिया, आशा करते हैं यही। और सीटेट 2022 यूपीटेट 2022 बहुत जल्द आएगा। सबसे बड़ी बात यह है भैया ना, उनकी रिकॉर्डिंग जब भी सुनो आप ना, कौन सा एग्जाम, अरे ससुरा कुछ पी ऊ के बैठे रहते हैं, कहा आप वहाँ पे, हमको समझ में नहीं आता है। आपके थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, जो प्रशिक्षु कुछ पूछे हुए हैं उनका जवाब ले लेते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ आप सचिव से बात करिए भाई, हो गया था अब स्कूटी रिजल्ट को प्लीज़। सर हाँ भैया, स्कूटी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे मतलब 2018 बैच के जो प्रशिक्षु हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, 2-4 दिन 5 दिन वेट कर लें, आ जाएगा, क्योंकि आना स्टार्ट हो चुका है और सर्वर की वजह से शायद अपलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब हो गया है, नहीं खुल रहा है। हेवन प्लीज़ प्लीज़ बता। देखिए भाई सचिव सर से बात होती है, ऐसी बात नहीं है। अपना न भाई, पूजा सिंह जी, पूजा बहन जी, माफ़ करना, थोड़ा सा नंबर नहीं दे सकता भाई। आप जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए ना, नंबर मतलब पता है ना, हमारे जो ग्रुप पे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप चाहें तो उन सब से बात कर सकती हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिए मित्र, हम आपका सहयोग कर देंगे। सच बता रहे हैं, थोड़ा सा नंबर देने में दिक्कत हो जाती है। हम एक तरह से एक सेपरेट नंबर बनाने वाले हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें आप सारे बस व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए हम सेपरेट बनाएंगे बहुत जल्द, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। पूजा सिंह बहन जी माफ़ करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आँख में अलग से इचिंग हो रही है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। शिवांगी मौर्य जी का कहना है, भाई देखो गाली वाली आप मत दीजिए बहन जी यहाँ पर। और सचिव सर पता है ना महान इंसान है, तभी तो भूल जा रहे हैं आपके एग्जाम के बारे में। गाली फक्कड़ से नहीं होगा, सारी चीज़ें देखिए, सच में अगर जिगरा है ना तो आप लड़ते रहो। पता है सच में इरिटेट हो जाते हैं प्रशिक्षु, हमें पता है ना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए हमारा आँख थोड़ा सा लाल आपको दिख रहा होगा, रेड रेड हो गया होगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि सच में जिसको चाहो उसका सारा का सारा दुख मांग लो ना भगवान से, तो आ ही जाता है। हमने भी मांग लिया, आ गया। महिमा चौहान जी का कहना है, सर प्लीज़ आप सचिव सर से फ़ोन, देखिए भाई बात हुआ था महिमा बहन जी, आपसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अभी बनाया गया था एक होली वाला जो टैग लगाकर अभी 2 दिन पहले, तो उसी वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिए। सच में अगर चाहते हैं वहाँ पर भीड़ उमड़े तो उस वीडियो को शेयर करिए, जो अभी 2-3 दिन पहले होली वाला कि होली खेलेंगे वहीं पर एक वीडियो बनाया गया था, इसी के नीचे हम पिन कर देंगे, उसको आप शेयर कर दीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि इतना ज़्यादा शेयर करिए, सच में कोई वीडियो शेयर करिए, अपने भाइयों को अपने बहन को जोड़िए इस प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि सच में अगर आप चाहते हैं डेट शीट जारी हो तो हाँ जारी हो, नहीं तो फिर ऐसे ही भोगना पड़ेगा भाई। हम तो साफ साफ कहते हैं सारी चीज़ें, और जो चीज़ें हमको दिखती हैं, अब देखिए भाई हम तब भी बोले थे जब चुनाव नहीं हुआ था, उसके पहले भी बोले थे कि वैकेंसी लेट आएगी, तो जब 23 में आएगा आप सभी लोग घबराएं नहीं, तो सारी चीज़ें आपके सामने आई। हमने यह भी बोला था 15 तारीख से पहले पहले स्कूटी का रिजल्ट आएगा, स्कूटी का रिजल्ट भी आया, बच्चे देखे भी, 2019 बैच के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखा, और कितनों का नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा, लेकिन आया ना। बस सारी चीज़ें अनुभव के अनुसार बताई जाती हैं, जो सोची समझी एक चाल नहीं होती है, एक घोड़े की चाल नहीं, मतलब एक हाथी की चाल नहीं, घोड़े की चाल चलना जानते हैं। और रही बात राजा और वजीर की चाल चलना है, तो राजा वजीर नहीं, क्योंकि राजा हमेशा वजीर के अगर पास रहेगा तो उसकी पावर अधिक रहेगी, जैसे ही वजीर से दूर होता है उसकी पावर कम पड़ जाती है ना। पता है कि नहीं, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो। नेहा पाल जी थैंक यू, क्या बोल रहे भाई, बुरा हाल है बैक वालों का ना भैया, रो रो के बुरा हाल मत करो ना भैया। आप लोग देखो सच में पहलवान हो, पहलवान हो भाई, पहलवान एक आजमगढ़ में मूर्ति है पहलवान की, उसी के पास एक आरटीओ ऑफिस है तो आप वही हो, पहलवान हो। हमारे सारे शेर और शेरनी हैं, और यहाँ पर सारे प्रशिक्षु एक तरह से अलग अंदाज वाले हैं। हर एक भाई बहन जितनों ने कमेंट किया है, सच में
उनके अंदर एक अलग से ही एक्टिव है, और अलग सा एक उनके अंदर उबाल है भाई, क्योंकि हमें पता है आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम देंगे। और ये मत सोचिए कि आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो आपका यूपी टेट नहीं तैयार हो रहा है, सुपर टेट नहीं तैयार हो रहा है, सब तैयार हो रहा है। बस पढ़ते तो चलो, जो हम पढ़ा रहे हैं अपने अनुसार बता रहे हैं, अदर चैनल के हिसाब से हम नहीं बता रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम नहीं बता रहे हैं। सच में अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक तीर से 3 निशाना लगाओगे। और जिनको अगर ज़्यादा मन है पढ़ने का, भैया एक आया था कल, एक विकलांग मतलब आज शायद सुबह उनसे बात हुई है, उनका कॉल आया था। बहुत पहले हमने प्लेटफॉर्म पे नंबर दे के रखा था, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से हमने बहुत सारा नंबर ब्लॉक किया, अनेक विद्यार्थियों का नंबर ब्लॉक किया जो बहुत परेशान करते थे। उसमें ज़्यादातर लड़कियां थी, तो उसको हमने ब्लॉक किया, बहुतों को ब्लॉक किया, है ना। तो ब्लॉक करने के बाद अब कह लीजिए कि थोड़ी सी शांति मिलती है। जो प्रशिक्षु हैं ग्रुप में, भैया व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और समझ रहा हूँ दिक्कत हो जाती है हमें भी और हमारे कुरकुरे को भी बहुत दिक्कत होती है, सच बता रहे हैं प्रशिक्षु। आप बस व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर अगर हम खुद जाते हैं रात वगैरह में पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ पर रिप्लाई देते हैं आपका। वैसे आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए ही तो सौंपा गया है भाई, आप खुद इससे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, आपके हर एक डाउट लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम यही विनती करते कि भाई, उनका आया था कॉल, बोले थे सर जी हम आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई देखिए, ये सब सारी चीज़ें सुन रहे होंगे हमारी क्लास को भी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा थोड़ा सा अटक मतलब थोड़ा सा रुक गया है यूपी टेट, लेकिन हमने सारे क्लास आपसे किए थे, अगर शायद स्टार्टिंग से करते तो अच्छा नंबर आता, लेकिन एक भी कहीं से बुक ना पढ़ा था, ना ही कुछ किया था सर, मेरा अच्छा नंबर आया है। हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम। अगर शुरू से सारे क्लास आपके देखे होते तो जो हमारा आज 1-2 नंबर से रुका है ना, बहुत अच्छा नंबर आ जाता। तो मित्र प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्लास आपके लिए सजाए गए हैं, ईवीएस, हिस्ट्री, प्लस जितने भी आपके हिंदी के हैं, प्लस आपके सीडीपी के हैं, प्लस आपके मैथ के हैं जो स्ट्रॉन्ग वीडियो के नाम से जाने जाते हैं, सारे के सारे दिए गए हैं। अभी फिल पे तुरंत हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले मंथ से, आपके यूपी टेट के, सी टेट के दोनों मिक्सअप, और सुपर टेट के भी सीडीपी के क्लास डायरेक्ट वहाँ पे फंसेगा प्रश्न, डिक्टो प्रश्न फंसेगा, ठीक है भाई। ठीक है भैया। पूजा यादव बहन जी थैंक यू। साहिल पाल सर, मेरा OMR भरते टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के एक ही लाइन में 2 बबल हो गए। देखिए भाई, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप बबल गलती करते हैं तो आपके बहुत कम चांस होंगे। देखिए हमारे भाई साहब थे जो इसमें बैंक में जॉब करते हैं, तो उनका सबसे बड़ी गलती क्या होती थी पता है, वो बैंक का जॉब पाके थोड़े से निश्चिंत हो गए थे, और उन्होंने KVS का एग्जाम दिया था सन 2018 में। तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या किए थे, उनके साथ एक दुविधा हो गया था कि वह एक ही लाइन के 2 बबल को उन्होंने कलर कर दिया था। अब उनको वो गलती से हो गया था, सोच मतलब जल्दी जल्दी में हो गया था, तो उन्होंने पता क्या किया, इस पूरे को ऐसे ऐसे काट के निकाल दिया, ऐसे ऐसे काट के निकाल दिया, एक मतलब गोला ही साफ कर दिया। जब वो कंप्यूटर में स्कैन होने तक गया तो वहां पर कुछ मिला ही नहीं, मतलब उनका आंसर सही मान लिया गया। समझ गए ना। तो यह थोड़ी सी माइंड का थोड़ा सा घुमाव होता है, और सच में वो बहुत अच्छा काम किए थे, उस गोले को ही काट के निकाल दिए थे, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो कभी काल के क्या होता है कि अगर नसीब ने साथ दे ना, तो आपका पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे शो ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। ऐसा होता है, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपका जो यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलत किया है, अगर बबल में गलत कर दिए तो पूरा गलत माना जाता है, चाहे आप ऊपर लिखे हो चाहे ना लिखे हो। बहुत ही अगर अच्छा टीचर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में चेक होता है ना भाई, कंप्यूटर चेक करता है आपका पूरा OMR शीट, तो उसमें जाता रहता है कि करके जाता रहता है, कंप्यूटर पढ़ता थोड़े है कि ऊपर जो लिखा है ना, वो बबल को देखता है, बबल को देखता है, स्कैन करता है। अगर 2 पाएगा तो आपका वहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आएगा, और आपका वहाँ पर नील शो होगा, शायद फेल भी करा दे आपको। तो रेयर केस बन सकता है कि आपका आ जाए, अन्यथा में 90% हम यही कहेंगे कि आपका नहीं आएगा, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। और भाई साहब वाला फंडा मत अपनाना, कभी काट के निकाल दोगे तो हो सकता है कभी कभी आपका पूरा का पूरा मतलब बवाल मच जाए, आपका कापी ही न चेक हो, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उनका नसीब अच्छा था। उनके साथ तो बहुत सारे जब मिलने लगा उनका जॉब, तो एक साथ भर भर के मिला, 3-4 जगह, दिल्ली में भी लगा, प्लस कई जगह लगा, मतलब रेलवे में भी लगा उनका, मतलब कई जगह लगा, लेकिन बाद में उन्होंने बैंक ज्वाइन किया। सुमित्रा कुशवाहा बहन जी, सर स्कूटनी की रिजल्ट कब आएगा 18 बैच का? भैया 2-3 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि सबके आ गए हैं, अब डाउनलोड हो जाएंगे आपके भी। पूनम निर्मल बहन जी, सर प्लीज़ बताइए 2018 बैच सेकंड सेमेस्टर का स्कूटनी का रिजल्ट कब तक? बता तो दिया बहन जी। महिमा चौहान, भैया आप बहुत उतावले हो, बस हम यही कहते हैं जितना यहाँ पे उबाल है ना, वहाँ पे उबाल दिखाना है चौहान जी, समझ रहे हो ना, वहाँ पे उबाल दिखाना है, और हमको डेट शीट लेके आना है। सच में जो यहाँ पर लिख रहे हो आप लोग ना, यही चीज़ वहाँ पे एक्टिव इतना हो जाओ ना, तो मज़ा ना आ जाए तो कहना। माही राजपूत जी का कहना है, ये तो लग रहा है एटीट्यूड। भाई देखिए, हमारे सचिव जी एटीट्यूड में ही होते हैं,
ये वाले। और इनका कहा नाम होता है भैया कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम, इन कभी कल के हमको लगता है ये अपना नाम ना भूल जाएँ, है ना? लेकिन क्या किया जाए भाई, समझ रहे हो ना, वहाँ पर बैठे हैं तो उसकी वैल्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तरह से हमको मानना पड़ेगा उनका सारा चीज़ें तो है। हाँ सर, भर्ती 2023 आना चाहिए भैया, आएगा, घबराना नहीं है, तभी आएगा। अनुज शर्मा जी, सर टाइम बताओ मैराथन का, सेकंड सेमेस्टर का। मैराथन जो सेकंड सेमेस्टर का होगा परसों से आएगा, परसों से, मतलब कि आज अगर गुरुवार है आज ना, आज 11 तारीख गुरुवार शायद है, हमको देखना पड़ेगा भाई इस समय कितना बज रहा है। गुरुवार है, आज गुरुवार है, और गुरुवार यानी कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार से, शनिवार का मंडे से लगा देंगे या फिर शनिवार से ही स्टार्ट कर देंगे सेकंड सेमेस्टर का मैराथन फिर से। ठीक है भाई, मात्र 2 मैराथन आएगा, 2 मैराथन आएगा 1-1 घंटे का, पूरा सुपाड़ा साफ कर देंगे सेकंड सेमेस्टर का। कल फर्स्ट सेमेस्टर और परसों मतलब शनिवार तक फोर्थ सेमेस्टर के मैथ भी खत्म हो जाएंगे, फिर साइंस स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है भाई, आप लोग रिवाइज करना बस स्टार्ट कर दीजिए। और हर्षी जी का कहना है सर आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों का क्लास नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं भाई, आज आया था सेकेंड लास्ट मैथ का क्लास, कल आएगा लास्ट मैथ का क्लास, खत्म हो जाएगा, फिर 13 के 13 चैप्टर आपका, फिर साइंस स्टार्ट करेंगे। हर्षी जी बस आप अपनी संख्या नहीं बढ़ाते हैं, रिवाइज करिए, प्लेलिस्ट में आइए तो सही। ममता सैनी जी का कहना है अभी नहीं आया भर्ती तो बहुत अच्छा है। तो भैया देखिए आपके पक्ष में ही सारी चीज़ें हो रही हैं, बस आप लोग लगन से लग जाइए, सारे क्लास फॉलो करना है लगिए। दिव्या यादव भैया ये एक बात याद रखना, सारे क्लास अगर आपको आ रहे हैं सच में तो उसको रिवाइज करिए 2 पे 3, 2 पे, मतलब उसका एक वैल्यू है, उसको 2 पे बढ़ा सकते हैं आप, उसका क्या बोलते हैं उसका क्वालिटी, मतलब साउंड की स्पीड है जो उसको बढ़ा सकते हैं। स्पीड बोल रहे हैं देखिए, मतलब कि जो लिमिट है, मतलब आधे घंटे की वीडियो आप 15 मिनट में देख सकते हैं, उसको 2 पे करके। अफरीन सिद्दीकी, थैंक यू बहन जी। अंजलि वर्मा, स्कूटनी रिजल्ट कब तक भैया, बताया तो एक ही। सब भर्ती से पहले अपडेट होना चाहिए भैया, होगा। साहिलजा पांडे जी का कहना है भैया होगा, घबराने नहीं बहन जी, जो भी हैं बहन जी भैया जी। सोनल सक्सेना, सर जी मीडिया वालों को भी देखिए भाई, धरने में बुला लो तो अच्छा है, वहाँ पर रहेंगे वो लोग, और आपका अगर हेल्प करे आसपास दिख जाए तो बुला लीजिएगा। ठीक है ना, यही सारी बातें रहीं। आप लोगों के लिए सारे क्लास लाए जाते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार नहीं देखने को मिल पाता है, कुछ पैसे चूहे हैं बस देख कर चले जाते हैं। आशा करते हैं वो भी अगर साथ दें तो हमारी फैमिली लाखों में होगी, लाखों क्या करोड़ों में होगी। बस आप लोग थोड़ा साथ दे दें, सारे क्लास जितनी शिद्दत से दी जा रहे हैं ना, सच में मित्र बहुत शिद्दत से दिया जाता है। पहले बेसिक फिर मैराथन, पहले मैराथन था फिर बेसिक था फिर मैराथन, इस तरह से सारी क्लास लगाई जा रही हैं। हम 3 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, आपका मैथ, एसएसटी, साइंस। जिस पे भी बैक लगता है इसमें कभी बैक नहीं लगेगा। अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं, प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हम इंग्लिश भी और संस्कृत भी लगा देंगे, खुद पढ़ाएंगे अपने से, ठीक है ना। नहीं तो कुरकुरे को बुला देंगे वो भी पढ़ाएगी, ठीक है भाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मजे लीजिए मस्त तरीके से, और सारी चीज़ जो हमने बताया उसको अपने जहन में बैठा लीजिए भाई, ठीक है ना। एक ऐड भी आता है ना भाई, चलिए कभी चर्चा करेंगे। बस धन्यवाद, गुड नाइट, सारे बच्चों को शेयर करना नहीं भूलेंगे।